हेलो। डॉक्टर राम सेहत पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। देखिए, हम में से अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है कि दोपहर में जब करीब 2:30 या करीब 3 बजे का टाइम होता है लंच के बाद में, और आप सुबह से लगातार अपना काम कर रहे हो, अचानक आपके सामने जो काम फैला हुआ है तो आपको लगता है कि जो अक्षर है वो थोड़े धुंधले पड़ गए हैं, और आपके दिमाग में ऐसा होता है ये काम छोड़ के एक बार हम चलो फ़ोन को चेक कर लूँ, या फिर मैं एक जल्दी से एक कप चाय या कॉफ़ी पीऊँ। और कई बार क्या होता है कि आपको थोड़ी झुंझलाहट भी होने लग जाती है अचानक। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, भैया ये दोपहर में लंच के बाद का प्रभाव है, थोड़ा उनींदापन आ गया है, तो इसके लिए आप ऐसे करो, एक तेज़ कड़क चाय पियो और या फिर एक है ना ब्लैक कॉफ़ी पियो, तो उससे आपका दिमाग है वो वापस दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं। इसको मेडिकल साइंस में अल्ट्रेडियन स्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। तो इसको समझाने के लिए जैसे मैं आपको कहूँगा कि हमारे जैसे जीवन में सूरज की लय होती है, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, तो सूरज का प्रकाश तीनों समय अलग अलग होता है और फिर रात आती है। तो ये एक तरह का, इसको कहते हैं सिरकैडियम रिदम, यानी सिरकैडियन लय। तो वो आपके सूरज चांद की लय होती है। ठीक इसी तरह से हमारे जो मस्तिष्क है इसकी भी एक लय होती है। इसको अल्ट्रेडियन रिदम कहते हैं, अल्ट्रेडियन लय। ये करीब 90 मिनट का इसका एक साइकिल होता है। 90 मिनट माने 1.5 घंटे का एक साइकिल होता है। आपका जो मस्तिष्क है वो 90 मिनट के लिए बहुत अच्छा काम करता है, और 90 मिनट के बाद में उसको कम से कम 20 मिनट का आराम चाहिए होता है, और अगले 20-30 मिनट थोड़ा हल्का काम, और उसके बाद में फिर 90 मिनट का एक अगला साइकिल। तो इस तरह से आप काम ज़्यादा बेहतर कर पाते हो। तो इस रिदम को आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। देखिए, हमारा जो मस्तिष्क है वो कोई ऐसे कोई पड़ा हुआ अंग नहीं है। ये बड़ी ऊर्जा वाला, ऊर्जावान और ऊर्जा को काम में लेने वाला हमारा एक अंग होता है। इसके अलावा इसमें इतनी हज़ारों एक्टिविटी हर क्षण होती हैं, जिनके फलस्वरूप कितना ही जो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसका जो ऊर्जा का कूड़ा कचरा है वो इकट्ठा होता रहता है आपके मस्तिष्क के अंदर। और ये जो कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है, विचारों का होता है, हमारे अंदर जो तरह तरह के यौगिक हैं, जो तत्व हैं वो टूटते फूटते हैं, उनका कचरा होता है। तो हर 90 मिनट के बाद में ब्रेन, हमारा मस्तिष्क इस कचरे को हटाना चाहता है। उसके लिए इसको कम से कम 20 मिनट तो चाहिए ही। तो हर 90 मिनट के बाद में आप 20 मिनट तक आप अपने मस्तिष्क को थोड़ा आराम दीजिए, ताकि वो जितने भी वहाँ जो हानिकारक तत्व इकट्ठे हो रहे हैं उनको वो आपके मस्तिष्क है वो स्वयं के अंदर से बाहर निकाल करके उनको लीवर और किडनी की तरफ भेजे, जहाँ से वो शरीर से बाहर निकाले जा सकें। इसके अलावा जो आपका मस्तिष्क है वो आपके हार्मोन के स्तर को भी दोबारा से स्थापित करता है। उनके अंदर जो गड़बड़ी आ गई है 90 मिनट लगातार काम करने से, उनको वो वापस अपने सही स्वरूप में लेके आता है। अब यदि आप नहीं करोगे, आप चाय कॉफ़ी पी के, सिगरेट पी करके और थके हुए मस्तिष्क से लगातार काम करने का यदि आप प्रयास करते रहोगे, तो आपके शरीर में एक तनाव पैदा हो जाएगा। उस तनाव को कहते हैं अल्ट्रेडियन स्ट्रेस सिंड्रोम, यानी एक तरह का तनाव हो गया। उसमें आपके जो 2-3 हार्मोन होते हैं वो तेज़ी से आपके शरीर के अंदर निकलने लग जाते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, आपके शरीर में पूरा एक ऐसा तनाव पैदा हो जाएगा जहाँ पर आपके जबड़े थोड़े भिंचे हुए से हो जाएंगे, आपके कंधे हैं वो थोड़े टाइट हो जाएंगे, और आपके दिमाग में ऐसा होता है कि स्पष्ट चीज़ें आपको दिखेंगी नहीं, या स्पष्ट निर्णय नहीं ले सकोगे, और आपकी कार्य क्षमता बिल्कुल अचानक एक बार लगता है कम हो जाएगी। ऐसे लगेगा आपको जैसे मस्तिष्क है उसके अंदर कोई धुआं सा छा गया हो,
और कई बार छोटी छोटी बातों में आप गलती भी कर जाते हो, ऐसी गलती जिस पे आपको बाद में हंसी भी आती है कि मैं ऐसा काम कैसे कर सकता था। सामने पड़ी हुई चीज़ों को आप ढूंढते रहोगे और अपने सहायकों पे चिल्ला भी सकते हो, जबकि वो चीज़ आपके हाथ में ही है। और फिर भी यदि आप नियंत्रित नहीं करते और आपकी आदत ही बन गई, तो धीरे धीरे आप में एक एंग्जाइटी यानी बेचैनी आ जाती है और आपको ऐसे लगा मैं बहुत ज़्यादा थक गया, अब काम करके यानी मेरा तो कचूमर ही निकल गया। इस तरह की भावना आपके अंदर आने लग जाती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है? तो देखिए, आप कोई भी काम करो वो 90 मिनट से ज़्यादा मत करो, यानी 1.5 घंटे से ज़्यादा कोई काम लगातार मत करो। उसके बाद में 1.5 घंटे काम करके अपने आप को 20-25 मिनट का, आधा घंटे का थोड़ा ब्रेक दो। थोड़ा काम से दूर रहो, थोड़ी बातचीत करो, थोड़ा अपने आप रिलैक्स करो, हल्की सी एक्सरसाइज करो, कोई पेय पदार्थ ले लो, छाछ है, लस्सी है, शिकंजी है, इस तरह की कोई चीज़ आप ले लीजिए। ज़्यादा कॉफ़ी और चाय मत पीजिए। और इसके अलावा थोड़ा सा 2-4, 15-20 कदम इधर उधर घूमो फिरो, हल्की फुल्की कोई कसरत करो या हंसी मजाक करो। कुछ भी नहीं कर पाओ, दफ्तर के अंदर हो आप, इधर उधर निकलना संभव नहीं है, तो आप सिर्फ दीवार की तरफ देखते रहो। अपने आँखों को अपने जो कंप्यूटर वगैरह की स्क्रीन से हटा करके या मोबाइल से दूर हटाकर आप सिर्फ दीवार की तरफ हल्के से देखते रहो। आंख बंद करके देख लो, आंख खोल के भी देखते रहो और बॉडी को थोड़ा रिलैक्स छोड़ दो। तो उससे क्या है कि आपका जो ब्रेन है उसमें जो संघर्ष वाला हिस्सा है, जिसको हम सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं, वो उसकी जगह जो पैरासिम्पैथेटिक यानी सहानुभूति वाला, आराम और पाचन शक्ति को वृद्धि देने वाला जो भाग है आपके मस्तिष्क का, वो क्रियाशील हो जाएगा। तो उससे आपके शरीर को आराम भी आएगा और आपकी कार्य कुशलता भी बढ़ेगी और आपका जो नेट रिजल्ट निकलेगा तो आपको पता चलेगा कि ये छोटे छोटे बीच में आप जो काम से अपने आप को आराम देते हो, तो उससे आपका काम उल्टा पहले से बेहतर हो रहा है। काम में कोई गड़बड़ नहीं हो रही है, काम आप उल्टा और ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हो। बस यही चीज़ समझनी है। और यदि आप इसको अभ्यास में लाते हैं तो आप देखिए, आपको 1-2 महीने में पता चल जाएगा कि इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद में आपकी जो कार्य कुशलता है उसमें कैसी वृद्धि होती है। बस चाहिए इतना ही कि आप इसको ज़रा अपनाइए। अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू।